हाय एवरीवन, मैं हूं आयशा। कल की वीडियो में हमने देखा कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट किस तरह से घर पे मुमकिन है। उसमें मैंने आपको ABA थेरेपी का कोर वर्क समझा दिया जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी 3 टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके ABA थेरेपी इफेक्टिवली ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करती है। तो जो सबसे पहली टेक्निक है वो है ब्रेकिंग स्किल्स डाउन। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो है रीइंफोर्समेंट। उसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो है प्रैक्टिस। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में इंटरलिंक करती हैं। अभी मैं आपको इसका 1 बाय 1 डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले बात आ जाती है ब्रेकिंग स्किल्स डाउन। जब भी हमने बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सिखानी है तो उस वाली स्किल्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, अगर आपने दौड़ना है ना तो ज़रूरी है कि आपको चलना आना चाहिए। अगर आपने चलना है ना तो ज़रूरी है कि आपको क्रॉल करना आना चाहिए। अगर आपने क्रॉल करना है ना तो ज़रूरी है कि आपको बैठना आना चाहिए। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छे हैं, मास्टर हैं, परफेक्ट हैं। एग्जाम्पल, कोई बंदा कुकिंग बहुत ही अच्छी करता है या कोई बंदा ड्राइव बहुत ही अच्छी करता है। क्या उसको कुकिंग करना या ड्राइव करना एकदम से आ गया है? उसको कुकिंग और ड्राइव करना एकदम से नहीं आया। उसके लिए सबसे पहले किसी ने उसको छोटे छोटे स्टेप्स सिखाए हैं। किसी ने उसको सब्जी काटना सिखाया होगा, किसी ने उसको अप्रिशिएट किया होगा, उसके छोटे छोटे स्टेप्स सिखाए होंगे, तब जाके उसको वो इस लेवल पे पहुंची है या उसको बहुत ही अच्छी कुकिंग करनी आई है। तो हर कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो होती है वो एक ही दफ़ा में नहीं आ जाती। उसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके वो स्किल्स आ जाती हैं। वाली जो टेक्निक है इस पे ABA बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। अब पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है स्पीच का। पेरेंट्स आके पूछते हैं कि हमारा बच्चा बोलेगा कब तक। कोई भी स्किल के बारे में वो पूछते हैं कि हमारा बच्चा ये वाली स्किल कब तक करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स एक बात जहन में रखें, वो वाली चीज़ें जो हमारे लिए करना बहुत ही आसान है या टिपिकल बच्चों के लिए करना बहुत ही आसान है, वो बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले के साथ हैं उन लोगों के लिए ये छोटी छोटी स्किल्स करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स स्किल्स के छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं और बच्चों को वो स्किल्स सिखाते हैं। जिस तरह से एक सेंटेंस है, इस सिंपल से सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इरीना टेबल पे खाना खा रही है। इसमें इरीना नाउन है, खाना जो है वो वर्ब है, टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऊपर जो है वो प्रोनाउन है। अब इस एक सेंटेंस में बहुत सी स्किल्स यूज़ हो रही हैं, तो ये एक एक स्किल्स जो है वो बच्चे को सिखानी पड़ती है। अब यहाँ अगर आपने एक बच्चे को एक फ्रेज़ पूरा पढ़ने में मास्टर करना है तो उससे पहले बच्चे को सिंगल वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। सिंगल वर्ड से पहले बच्चे को साउंड्स आनी चाहिए, ठीक है। साउंड से पहले बच्चे को साउंड्स कॉपी करना आना चाहिए। साउंड्स कॉपी करने से पहले बच्चे की अटेंशन होनी चाहिए। अटेंशन से पहले बच्चे की कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह ये सारा जो है साइकिल ये चलता है। तो ये लर्निंग के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप्स में हम बच्चे को सिखाते हैं। अब पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे को कॉम्प्लेक्स स्किल्स आ जाए, जिस तरह लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्ले स्किल है, लेयर स्किल है, डेली लिविंग स्किल्स हैं, प्री एकेडमिक स्किल्स हैं। माना कि ABA जो है वो इस सारी स्किल्स को कवर करता है, लेकिन इन सारी स्किल्स को सिट ऑन करने के लिए प्री रिक्वेस्टिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि पहले सिखाई जाती है बेबी स्टेप्स में, ताकि इन जो स्किल्स हैं जो कि हमने कॉम्प्लेक्स स्किल्स बच्चे को सिखानी है उनकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो। वो अब यहाँ पे अपनी ही एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप विलिंग है, यानी कि आपकी कोऑपरेशन है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरी बात, आपकी अटेंशन यहाँ पे है तो ही आप वीडियो को देख पा रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर आप मेरी टिप्स को कॉपी करते हैं तो उसके लिए आप में इमिटेशन स्किल्स है तो ही आप कॉपी कर पा रहे हैं ना। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो कि हर चीज़ को करने के लिए रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम अप करते हैं फर्स्ट वाली टेक्निक का, ब्रेकिंग स्किल्स डाउन। तो हमने देखा कि जब भी आपने बच्चे को कॉम्प्लेक्स स्किल्स सिखानी है तो उससे पहले बच्चे को प्री रिक्वेस्टिंग स्किल्स आनी चाहिए।
आपने स्टेप बैक जाते रहना है। वहाँ पे जाके स्किल को बच्चे को सिखाना है जहाँ पे बच्चा सक्सेसफुली वो स्किल कर ले। जब वो वाली बच्चा स्किल कर लेगा उसके बाद आपने नेक्स्ट लेवल पे बच्चे को लेके शिफ्ट होना है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँ। जब भी आपने बच्चे को कुछ भी स्किल सिखानी है आपने 1-to-1 सेशन में सिखानी है। आपने देखना है इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्शन वाला ना हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। अपने बच्चे को जो भी स्किल सिखानी है ना तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप सिखाना चाह रहे हैं सिटिंग टॉलरेंस, ठीक है, मे बी बच्चा फर्स्ट वाले सेशन में 30 सेकंड के लिए बैठे, नेक्स्ट डे आपने बच्चे को 1 मिनट के लिए बैठाना है, उससे नेक्स्ट डे 1.5 मिनट के लिए बैठाएं, उससे नेक्स्ट डे 2 मिनट्स के लिए बैठाएं। इसी तरह ये वाला टाइम स्पेन बढ़ाते जाए, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इन चीज़ों को कवर कर लेगा। बेबी स्टेप्स में चीज़ों को लेके चलेंगे ना तो आपके लिए भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, आप इजीली स्टेप्स को अचीव कर लेंगे। चाहे उनको जितना भी टाइम लगे आपके जहन में होगा ये वाला स्टेप अचीव होगा तभी मैंने अगले स्टेप पे शिफ्ट होना है। तो रीइंफोर्सर को आप किस तरह से देख सकते हो, किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर बच्चा कोई रीइंफोर्सर ले ही नहीं रहा, उसको कुछ भी पसंद ही नहीं है, कुछ भी बच्चे का रीइंफोर्सर हो सकता है।